अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर हमारा खुलेआम में जो मौजू है वो है कोरोना। इससे पहले भी हम इस मौजू पर कई प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा दिल इंतहाई अफसरदा और गमगीन है। उसकी वजह वो हक़ाइक़ हैं, वो अदाद शुमार हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से सामने आ रहे हैं, जिसके मुताबिक इस वक्त सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1.25 लाख के करीब लोग कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। पाकिस्तान में होने वाली हलाकतें तकरीबन 2500 के करीब हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो पॉजिटिव केस गवर्नमेंट बता रही है वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार रोज़ाना है। हुकूमत की तरफ से जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो भी इंतहाई ख़तरनाक हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हम अपने माशरे के अंदर देख रहे हैं, जो मरीज़ों की शरह काउंट हुए बग़ैर हम माशरे में देख रहे हैं, जो हलाकतें अदाद शुमार के बग़ैर हम माशरे में देख रहे हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अगर हम सिर्फ़ सरकारी तौर पर सामने आने वाले अदाद शुमार को ही देख लें तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो कोरोना के हालात हैं वो कुछ इटली और अमेरिका से मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रहे। हम निचली सतह से सरकारी तौर पर सामने आने वाले अदाद शुमार को सबसे पहले डिस्कस करेंगे ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि एक तहसील में जो सूरत हाल है, फिर उसी तरीके से हम रेशो निकाल सकेंगे पाकिस्तान में सरकारी अदाद शुमार क्या हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। सरकारी तौर पर जो अदाद शुमार हैं, जो हालात हैं, उनको जानने के लिए इस वक्त हमारी रिपोर्टर सुमैरा सलेमान डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर खानपुर हेल्थ डॉक्टर नजीब आलम साहब के साथ मौजूद हैं। अब हम उनसे रब्ता करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर नजीब आलम इस बारे में क्या तफसीलात बता रहे हैं। शुक्रिया सुमैरा सलेमान। और साथ में हम डॉक्टर नजीब आलम साहब के भी मशकूर हैं कि उन्होंने हमें ऑनलाइन टाइम दिया। तो आप डॉक्टर साहब से ये पूछें कि उनके मुताबिक सरकारी अदाद शुमार खानपुर में क्या है और खानपुर में कोरोना की क्या सूरत हाल है। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त खानपुर में कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल चल रही है? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान कोरोना की लपेट में आया हुआ है, इस वक्त हमारी तहसील खानपुर में भी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। मैं मीडिया के तवज्जुह से अहलियान खानपुर से गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदा के लिए इसे मजाक ना समझें। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, तहसील इंचार्ज, अभी भी लोगों की गलत किस्म के कमेंट्स, गलत किस्म की बातें चल रही होती हैं मीडिया में भी, लोकल सोशल मीडिया ग्रुप में भी, कि ये गलत है, कोई कोरोना नहीं है। हम रोज़ाना बेसिस पे मरीज़ देख रहे हैं, सीरियस मरीज़ आ रहे हैं, घरों में ऑक्सीजन लगी हुई है मरीज़ों को, लोग हॉस्पिटलों तक नहीं लेके आ रहे हैं। मेरी आप लोगों से और तमाम मीडिया ग्रुपों से आपसे गुजारिश है कि एक सोशल कैंपेन लॉन्च करें तहसील खानपुर में, लोगों को हम अवेयर कर सकें कि खुदा के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। ये मास्क देखने में बड़ा छोटा सा है, ये हमें इस बीमारी से 60 से 70% तक बचाव देता है। खुदारा खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। हालात इतने अच्छे नहीं हैं। मैं तहसील खानपुर के हवाले से आप लोग कहना चाहूँगा कि खुदारा एहतियात करें। डेली के हमारे टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। हम जो सस्पेक्ट्स हैं, जो इन अलामात के साथ आ रहे हैं, उन्हीं के टेस्ट कर रहे हैं। हमारे रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। आपको पता है कि खानपुर में इस वक्त 3 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है ड्यू टू कोरोना, पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स की। हमारे 10 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और 3 पैरामेडिकल स्टाफ के भी टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। बाकी मैंने कुछ और टेस्ट भेजे हुए हैं, वो पेंडिंग में हैं, आज या कल आ जाएंगे। अब इस वक्त मेरे पास होम आइसोलेशन में पॉजिटिव पेशेंट तकरीबन 40 से 50 के करीब हैं, जिनको हमने घरों में आइसोलेट किया हुआ है और वो पॉजिटिव डिक्लेयर्ड हैं। और ऐसे ही बहुत सारे और हैं, मुझे इत्तलात मिल रही हैं कि घरों में लोग छुपे हुए हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर घरों में रखे हुए हैं, घरों में इलाज करवा रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत है। वो ख़ुद तो अल्लाह माफ़ करे कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हो रहे हैं या हो गए हैं, वो अपने घर वालों को, अहले मोहल्ला को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। उससे ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलेगी। आप इटली का देख लें, इटली में क्या हुआ था, लोग घरों में मरे थे, बाहर नहीं निकले। जब बहुत ज़्यादा अमवात बढ़ गई, लोगों ने घरों से निकाल के रोडों पे फेंकना शुरू कर दिया। अल्लाह ना करे हमारे भी हालात ऐसे हों।
جب تک ہم خود نہیں نکلیں گے، اپنے مریضوں کو اسپتالوں تک نہیں لے کے آئیں گے، ہم اس وبا پہ قابو نہیں پا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خانپور میں ٹوٹل آپ کے پاس پازیٹیو کیس کتنے ہیں اور ان کو کس طرح آئسولیٹ کیا گیا ہے، اور ڈاکٹرز کے یہاں کتنے کیس سامنے آئے ہیں، آپ کے ہیلتھ ورکر کتنے متاثر ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ چلا کہ خانپور میں ڈاکٹرز کی اموات بھی ہوئی ہیں، ذرا اس کی تفصیلات بتائیں آپ۔ جی، اس وقت تحصیل خانپور میں جو 10 پیشنٹ ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے ڈیو ٹو کرونا، اس میں سے 3 ڈاکٹرز ہیں، اور ہمارے پاس 2 کرتینہ سینٹرز ہیں، ایک اسپیشل ایجوکیشن نیئر ٹو رینجرز ہیڈ کوارٹر، اور ایک ہے بوائز ڈگری کالج شاہجہاں میں۔ اور شاہجہاں میں اس وقت میرے پاس 3 پازیٹیو پیشنٹ ایڈمٹ ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے ہوم آئسولیشن میں ہیں کو اباؤٹ 50 کے قریب پازیٹیو پیشنٹس ہیں، جن کو گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق ہوم آئسولیشن کی فیسلٹی دے رہے ہیں، جن کے پاس ایسی سہولیات ہیں کہ وہ پازیٹیو پیشنٹ ایک علیحدہ روم، علیحدہ اٹیچ باتھ کے ساتھ رہ سکے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس کے گھر کے 2 پورشن ہیں، اوپر والے پورشن میں ہم پازیٹیو پیشنٹ کو شفٹ کر دیتے ہیں اور اوپر کسی کا آنا جانا بند کر دیتے ہیں، باقی فیملی کو نیچے رکھا جاتا ہے۔ ہماری ٹیمیں ڈاکٹرز، میرے پاس اس وقت 6 ڈاکٹرز کی ٹیم ہے۔ جو بندہ ان کو ہوم آئسولیٹ کرتا ہے وہ ڈیلی کی بیسس پہ یا ایک دن چھوڑ کے ان کا گھر وزٹ، کسی بھی ٹائم جا کے ہم اچانک وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ SOPs کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر جو نہیں کر رہا ہم اسے وارننگ بھی دیتے ہیں، اگر وہ رول کو بہت زیادہ فالو نہیں کر رہا، اسے بریک کر رہا، تو ہم اسے اپنے جو کوارنٹائن سینٹرز ہیں وہاں پہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، مہربانی ہے آپ کی۔ اور جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر نجیب عالم صاحب نے خانپور کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا، ان کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ اس وقت خانپور میں تقریباً 70 لوگ جو ہیں پازیٹیو ہو چکے ہیں، تقریباً 10 ڈاکٹرز اس وقت پازیٹیو ہیں۔ اس سے قبل 4 ڈاکٹرز جو ہے وہ سمیل جام شہادت نوش کر چکے ہیں کرونا میں مبتلا ہو کر۔ اور اس کے علاوہ اس وقت جو خانپور میں سرکاری سطح پر جو اموات بتائی جا رہی ہیں، تقریباً 10 افراد جو ہے کرونا کا شکار ہو کر شہید ہو چکے ہیں اور اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسی طرح یہ تو صورتحال جیسے ہم نے پہلے کہا کہ یہ اعداد و شمار سرکاری طور پر ہیں۔ ہم اگر دیکھیں جو ہم ایز میڈیا کے طور پر آبزرو کر رہے ہیں تو خانپور میں منیمم جو موجودہ صورتحال ہے، ڈیتھ ریشو جو سامنے آ رہی ہے، وہ کم سے کم 3 سے 4 افراد روز ہے۔ آپ اگر اس کو نکالیں گے منتھلی تو آپ کو 100 کے قریب افراد ایک تحصیل میں جو اس وقت ڈیتھ ریشو ہے، جو سرکاری ادارے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں پیک آ گیا ہے، ابھی پیک کا آغاز ہے۔ اگر شروع میں یہ حالات ہیں، اللہ نہ کرے اگر اس کو ہم ملٹی پلائی کر کے اگر 400-500 تک پر تحصیل چلے جاتے ہیں پر منتھ، تو یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہوگی۔ یہ صورتحال جو ہے پوری ملک کے لیے ایک پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، جس کو گورنمنٹ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکے گی۔ پاکستان میں فروری میں کرونا کا آغاز ہوا تھا، اس دن سے لے کر آج تک پاکستان میڈیکل ایسوسیشن، ڈاکٹرز کی دیگر تنظیمیں، سوشل ادارے، WHO اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ چیخ کر گورنمنٹ کی فورسز عوام کو سمجھانے اور قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ انتہائی خطرناک مرض ہے، آپ اس سے بچیں۔ لیکن اب کسی حد تک ہماری قوم کے کچھ لوگ ایگری ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے کرونا واقعی بیماری ہے، ہم زندگی سے نہیں لیا، ایک مذاق کی صورت میں لیا، عید کی شاپنگیں کرتے رہے۔ اب بھی ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہم شادیاں کرتے ہیں، ہزاروں لوگ کلخانی میں مدعو کرتے ہیں، جنازوں میں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ یہ ہماری معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اب اس معاشرتی چینج کی ضرورت ہے اور آپ کو ہمیں اپنے معاملات کو بدلنا ہوگا۔ ہماری چونکہ اس پروگرام کا مقصد اویئرنیس ہے، تو ہم آپ کو 2 پکس دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس شخص نے اپنے سر پر ٹوپی گرین پہنی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس نے ماسک لگایا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس سینیٹائزر موجود ہے۔ آپ دیکھیں ذرا غور سے، یہ ہے وہ طرز زندگی جس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم سب اسی طرح اپنی ایک ذمہ داری پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ نبھانا شروع کر دیں تو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ آپ کرونا سے ہی بچ سکتے ہیں، ملک کو بھی تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں، معیشت کو بھی تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہماری غفلت کی وجہ سے
हमारे मरीज़ बढ़ जाते हैं, अमवात की रेशो बढ़ जाती है, और ख़ास तौर पर अल्लाह ना करे जिस तरह डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स मुतासर हो रहे हैं और साथ ही मैशत बैठ जाती है, तो आपके पास तबाही के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब हम आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं। हम जिसको हमने इख्तियार किया हुआ इज्तिमाई तौर पर, इस तरीक़ाकार ज़िंदगी को हम इज्तिमाई सुसाइड कहें तो बिल्कुल गलत ना होगा। आप इस तस्वीर को गौर से देखें। ये देखें कि घर के 2 अफराद घर के में मौजूद हैं। जो बंदा लापरवाही करते हुए घर से निकल रहा है, उसने SOPs को फॉलो नहीं किया, एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं किया, मास्क नहीं पहना, वो कर क्या रहा है हकीकत में, इस तस्वीर में उसकी अक्सबंदी की गई। ये देखिए, घर में जो 2 अफराद उसकी फैमिली के जो बाकी थे उनके गले में बंधे हैं और उसने अपने पाँव में उसकी रस्सी डाली हुई है और दौड़ लगा के वो बाहर जा रहा है। जब वो बाहर बेहतियाती से जा रहा है तो वो ख़ुद भी मुब्तला होगा, और जब वापस आ उनको भी यानी समझ लें कि फांसी पे लटका रहा है। ये एक प्रैक्टिकल आपको रुख दिखाया गया है और ये बिल्कुल हकीकत है। इससे बिल्कुल हम इनहराफ नहीं कर सकते। हम आंखें बंद कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्ली भाग जाएगी, बिल्ली ने हमें खाना ही खाना है। हमने जितनी गफलत से फरवरी से लेकर अब तक वक्त गुजारा है, जितनी लापरवाही की है, अब उससे आने वाली तबाही से हम किस तरह बच सकते हैं। आने वाले 15 से 30 दिन जो हैं ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। हमने पीछे जितनी लापरवाही की है, जितनी गफलत की है, अब उसके अगर नुकसानात से बचना है तो आपको पूरी संजीदगी के साथ SOPs को फॉलो करना होगा। कम से कम मास्क, जैसा इससे पहले आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि ये आपको 60%, 70%, 80% महफूज रखता है। ये मास्क आपके घर वालों की ज़िंदगियों को बचा सकता है। आप घर में रहते हुए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, जैसे कह रहे हैं कि हाथ धोएं, उसके बाद आप जो है अपने मुंह को, नाक को, आँखों को हाथ लगाने से पहले, हमारी जो माहिरीन से बात हुई है कि आप अगर किसी कैरियर से मिलते हैं जो कोरोना का मरीज़ है, उसको मिलने के बाद उस वक़्त तक ये आपके अंदर दाखिल नहीं होता जब तक आप नाक, कान, आँख और मुंह को हाथ नहीं लगाते। या इसके अलावा दूसरा रास्ता है कि ये आपके पास जो है समझ के वबाई तौर पर हवा में मौजूद हो तो आप में दाखिल हो सकता है। वो उस वक्त होता है कि जब हम अपनी फ़िज़ा में खांसते हैं, फ़िज़ा में हम जो है छींकते हैं, वो फिर जब फ़िज़ा में रुक जाता है तो जितने लोग भी उसकी रेंज में होते हैं, उसकी बाउंड्री में होते हैं, तो उससे शिकार होते हैं। यानी जब भी इसके नुकसान होते हैं, ये हमें नुकसान पहुँचाता है, तो हमारी ही गफलत से जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो उससे हम बाकी लोगों को, माशरे के लोगों को मुब्तला कर लेते हैं। जब हम मिलते हुए लापरवाही इख्तियार करते हैं और उसके बाद नाक, कान इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ धोते नहीं हैं, तो फिर हम उसके फैलाव का सबब बनते हैं। थैंक्स डॉक्टर साहब और सुमैरा सुलेमान, आपके हम बेहद मशकूर हैं कि आपने अवेयरनेस के प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपको हम जो फ़ोटो दिखाना चाहते हैं, हमारा मकसद कतई तौर पर सनसनी फैलाना नहीं है, लेकिन हक़ाइक़ कुछ आपके सामने लाना चाहते हैं। आप ये देखें कि जब कोरोना का कोई पेशेंट फौत हो जाता है तो उसकी मैयत को वर्सा के हवाले नहीं किया जाता। जब SOPs फॉलो किए जाते हैं तो सरकारी लोग उसको लाते हैं और अपने तरीके से उसका एक मुख्तसर सा जनाजा होता है और अपने ही तरीके से वो उसकी तदफीन करवाते हैं। ये अमल जो है मौत से ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है वारसों के लिए, कि जब किसी का बाप, माँ, जब किसी के बहन भाई, किसी की बीवी, किसी के बच्चे अल्लाह ना करे इस बीमारी का शिकार होते हैं, तो उसके बाद जब उनको जीते जी इनसे दूर कर दिया जाता है, वो तकलीफ़ दर मनाज़र आप देख रहे हैं इस वक्त, जो कि आपको और हमें समझने के लिए और शऊर के नाखन लेने के लिए काफ़ी हैं। अब थोड़ा सा ये देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, लोग अपनी ज़िंदगियां किस तरह बचा रहे हैं। आप देखें कि वो जब बाज़ारों में जाते हैं तो किस तरह तरतीब से चलते हैं। आप देखें कि जब वो कहीं बैठते हैं तो किस तरह तरतीब से बैठते हैं, किस तरह वो माशरती चेंज लाए हैं अपने अंदर। वो भी आपकी हमारी तरह रहते थे, लेकिन जब उन्होंने कोरोना जैसी मौत की आंखों में आंखें डालने के लिए माशरती चेंज किया है, तो आप देखें कि बहुत सारे ममालिक में कोरोना का 0% है इस वक्त, वहाँ 0% मरीज़ सामने आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि पूरी ज़िम्मेदारी से माशरती चेंज लेके आए हैं। घर में रहने और निकलने और उसके बाद जनाब कारोबार करने, ऑफिसेज़ में जाने, ख़रीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तमाम चीज़ों को उन लोगों ने फॉलो किया है। इस वक्त हम उसी भीड़ की तरह, उसी हजूम की तरह फिर रहे हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक है। आपने को जो चीज़ चाहिए, घर का राशन चाहिए और दीगर मामूलात पूरे करने हैं, तो घर से एक फ़र्द निकले, मास्क लगाए, वो सारे काम करके आ जाए। अब सारे लोग घर में रहें और SOPs को फॉलो करें। फिर कुछ जैसे लोग हैं, मज़दूर हैं, ताजर हैं, ऑफिस वाले हैं, तो उनको भी चाहिए
چاہیے کہ وہ گھر سے نکلیں ضرور، اپنے معمولہ زندگی ضرور مکمل کریں، ضرور روزگار کمائیں، لیکن ماسک لگانے میں، اگر ضرورت ہے گلوز لگانے میں یا تھوڑا دور رہ کر کام کرنے میں ان کو کیا حرج ہے؟ وہ پوری ذمہ داری سے کیوں دور نہیں ہوتے ایک دوسرے سے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر دو افراد مل رہے ہیں، ان میں سے ملنے والا یا ساتھ کھڑا دونوں میں سے کوئی بھی کیریئر ہو سکتا ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، اس کو بغیر دیکھے ہوئے محسوس کر کے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو۔